हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मित्र एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज देखते हैं कुछ फार्मूले ऐसे सूत्र जो आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे, जो क्लास ए 5 से लेकर क्लास ऑल एग्ज़ाम तक, जहाँ भी आप एग्ज़ाम, जितने तक भी एग्ज़ाम आप कर सकते हैं, जितने का भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई क्लास का एग्ज़ाम हो, कहीं भी मैथ के लिए सबसे बेस्ट फार्मूले आपके सामने रखूँगा। तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा और न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट जरूर करना एक बार। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखते हैं बहुत अच्छी तरीक़े से। जैसे कि पहला फार्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ 7-8 किस्म तक फार्मूले हैं। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 नंबर का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 5 नंबर का फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू, जी क्यू के रूप में हो गया। 6वें नंबर का फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यू। 7 नंबर का फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। और 8 नंबर का फार्मूला है आपके सामने ए क्यू प्लस बी क्यू। दोस्तों ये हुए आपके सामने 8 फार्मूले जो आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत जगह काम आते हैं जो जी। अब देखते हैं इसका फार्मूला होता क्या है। जैसे पहले का फार्मूला होता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है इसका फार्मूला। और इसको इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं। हर फॉर्मूले ऐसे है जो लिख सकते हैं। सिर्फ प्लस का होता तो लिखेंगे, नहीं माइनस का भी होगा तो बीच में लिख सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसको भी इस तरीक़े से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, इसको भी इस तरीक़े से लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला है ये फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर लगाने के लिए बहुत, जैसे परिमेकरण करते हैं क्लास 10th में और 9th में, बहुत से ऐसे एग्ज़ामों में जिस ये फार्मूला बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है इसकी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है एक कोष्टक में ए प्लस के बी और एक कोष्टक में ए माइनस के बी। ये होता है इसका फार्मूला। सभी फार्मूले देखते हैं। अब इसको देखते हैं। चौथे नंबर का फार्मूला है जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अगर इसका गुणा करेंगे 2 तो होता है, स्क्वायर वाले में 2 होता है हर में, कितना हो जाएगा 2ab प्लस 2bc। इसका करेंगे। अब इसका पूरे का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ac। बस इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया, 2ac हो गया जी। अब देखते हैं 5 नंबर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab, क्योंकि 3 है तो 3ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3ab। और इसका होता है एक कोष्टक में ए प्लस के बी भी होता है इसका। बस इतना एक्स्ट्रा हो गया इसमें 3 वाले में। इसका देखते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab, एक कोष्टक में ए प्लस के ए माइनस के बी आ जाएगा। अब इसका करेंगे, क्या होगा? एक कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस का बी और एक कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, प्लस के ए बी। इसका करते हैं तो इसका इसी तरीके से इसका है ए प्लस के बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ए बी आ जाएगा। इस तरीक़े से करते हैं इसको। तो ये हुए आपके सामने फॉर्मूले। इस फॉर्मूले के लगाने के लिए सबसे जो मेन बात होती है, इसको याद रखना है आपको। किसको? आपको इसको याद रखना है
कि जैसे प्लस माइनस गुणा का माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपको प्लस आएगा, ठीक है। और माइनस प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तब भी आपका प्लस ही आएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो आपका माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपको माइनस आएगा। मतलब अगर दोनों संख्या गुणा में है और एक सी है तो प्लस ही आएगा, और अलग अलग है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है फॉर्मूला के लिए, क्योंकि गुणा में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले इस तरीके से होते हैं। अब दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूले किस तरीके से और कैसे मान के लगाते हैं, अब देखते हैं। अब देखते हैं, अब फॉर्मूला 1 नंबर से देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। जैसे कि इसको मान लेते हैं, पहले फॉर्मूला है, पहला है आपका कैसा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। इस तरीके से इसको तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं, इसको लेते हैं आप, इसको कुछ भी मान लेते हैं 2a, इसको ऐसे भी मान सकते 2a प्लस के 3b। इस तरीके से अगर तोड़ेंगे तो इसको क्या आएगा, इसको देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र बता दिया पहले। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो इस तरीके से तोड़ेंगे। इसका सूत्र होता है, इसको तोड़ेंगे कितना, 2a, मतलब a स्क्वायर होता है, 2a का स्क्वायर पूरे का चढ़ेगा, पूरे के ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के 3b का होल स्क्वायर, और प्लस के 2ab हो जाएगा। 2ab ए का मतलब एक कितना है, गुणा में 2a गुणा 3b, ऐसे करते हैं। इसको तोड़ते कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे क्योंकि इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ा है, क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वर्ग चला है तो वर्ग के थ्रू तोड़ेंगे। इसको कैसा तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे। 2 का कितना निकालेंगे, जैसे 2 का 2 बार करेंगे, 2a गुणा के 2a, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और अगर कोई भी अचर पद है या कोई भी जिस संख्या है तो इसको क्या करेंगे, चार पद में इसका कुल मिला के इसके ऊपर गुणा में घात जुड़ती हैं। अगर आधार एक साथ है, एक घात इसमें मानी जाती है, होती है घात, एक कितना हो जाएगा, 2 a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस ऐसे इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 b स्क्वायर, और प्लस के 3 दूना 6 और 6 दूना 12 a भी आ जाएगा। इस तरीके से तोड़ते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरे फॉर्मूला देखते हैं। इसको पी के क्यू के में रूप में तोड़ सकते हैं। इसको कैसे, एक्स वाई के रूप में भी तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका पी क्यू के रूप में तोड़ सकते हैं इसको, कोई भी हो, बस संख्या देखना है क्या कौन सी संख्या लगी है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था a माइनस के बी का होल स्क्वायर था। ऐसे इसी को तोड़ते हैं, बस संख्या बस मानना है इसको। जैसे इसमें कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कोई संख्या मान लिया 3a माइनस के 4b, इस तरीके से मान लिया कोई संख्या। अगर इसको निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस है इसमें। तो क्या हो जाएगा, 2 लगा होता रहता पहले से, और a का मान कितना है 3a, और b का कितना है, b का हो जाएगा 4b। इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 चुके 16b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 3 12 12 दूना 24 a भी निकल आएगा। जे इसका हो गया, ठीक है। इसको मैं पी क्यू के रूप में एक्स वाई के रूप में मान सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3 क्या था, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। जैसे इसको जे वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर इसको मानते हैं तो क्या मानेंगे, इसको मानेंगे कोई भी संख्या मान लिया, अगर मानेंगे वही जो वर्गमूल होगा जिसका। कैसे, इसका मान लिया 4a स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर, इसको ढूंढेंगे क्योंकि इसको वर्गमूल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घात है तो घात के रूप में लिखेंगे, तो इसको वर्गमूल बनाएंगे। अगर वर्गमूल बनाएंगे तो क्या कैसे संख्या निकलेगी, इसकी निकलेगी जी कितने का वर्ग है, ये आपका 2 का और a का। अब इसके ऊपर पूरी चढ़ाएगी क्योंकि इसके पूरे पे वर्ग है, इसके भी पूरा बनाना है। माइनस कीजिए कितने का, 6 का, 6 का, तो 6 का b का पूरी के ऊपर चढ़ जाएगी। अब इसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में होता है, कैसा होता है, एक कोष्टक में होता है 2a प्लस 6b, एक कोष्टक में होता है 2a माइनस की 6b, ऐसे रूप में होता है इसको। तो इस तरीके से तोड़ते हैं, इतना ही है इसका हल होता है। बस इसको गुणा करेंगे तो अब भी इतना ही निकल के आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ा है तो इतना निकलेगा। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4 कितना होता है, जिससे सूत्र में बताया था कैसा, चाहे एक्स के मान में मान लो ये बी सी, अच्छा एक्स के मान में मानते हैं, कैसा होता है ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके रूप में मानते हैं। तो इसको मानेंगे, अगर लिखेंगे कोई संख्या मान लिया 2x प्लस 3y
प्लस 4z, इसको मानते हैं। इसके ऊपर एक होल के स्क्वायर चढ़ाते हैं। अगर होल स्क्वायर इसके ऊपर रखते हैं तो इस हिसाब से तोड़ेंगे इसको, तो क्या कितना निकलेगा, इसका हो जाएगा कितना 2a का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो कितना निकलेगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 पहले से होता है और x का मान कितना है 2x प्लस के 3y, जी गुणा कर, प्लस नहीं गुणा हो जाएगा। अब इसका करेंगे तब भी आपके 2 आएंगे, 2 तो आना ही आना, 2 तो सूत्र में होती है। अब इसका करेंगे a का मान कितना है 3y गुणे इसका मान कितना है 4z। अब इसका पूरा करेंगे, कितना करेंगे पूरा, जब पूरा करेंगे इसको तो किस तरीके से तोड़ेंगे, इसको पूरा करेंगे तो आप इसका पूरा करेंगे कितना 2 गुणा ये कितना है 2x गुणा कितना 4z। अब इसको तोड़ेंगे, कितना हो रहा है, इसका निकलेगा इतना निकले, इसका निकलेगा 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 3 तिरका 9y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16z स्क्वायर। अब इसका तोड़ेंगे, इसको कितना निकलेगा प्लस, क्योंकि प्लस है, कितना है 3 दूने 6, 6 दूना 12xy प्लस 4 थी 12, 12 दूनी 24yz और प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16xz हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 16xz हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से निकलेंगे जी 16xz। अब जे इसका टूट गया, जे इसका बन गया फॉर्मूला के हिसाब से पूरा हल हो गया जी। तो इसका राइट आंसर इतना ही होगा। अब देखते हैं 5 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। अब 5 नंबर का देखते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर का फॉर्मूला। 5 नंबर का फॉर्मूला था, क्या था 5 नंबर का फॉर्मूला, ये था आपका इस तरीके से। 5 नंबर फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यू के रूप में, इस तरीके से है। अब इसमें मानते हैं संख्या, जैसे कितना मान लिया 5a प्लस के 6b मान लिया, इस तरीके से। अब इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, एस का स्क्वायर करेंगे, क्यू है तो क्यू के रूप में तोड़ेंगे। तो क्यू के रूप में सूत्र क्या बताया था, क्यू के रूप में ये बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab, एक कोष्टक में a प्लस के b होता है, इसको तोड़ेंगे। कितना करें 5a का क्यू प्लस ये कितना 6b का क्यू प्लस 3a का मान कितना है 5a गुणे b का मान कितना 6b, और एक कोष्टक में कितना है, एक कोष्टक में है 5a प्लस के 6b, इस तरीके से। अब इसको तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 3 बार तोड़ना, 3 की घात में से 5 का कितना होता है घन, 5 का होता है 125, 25 1 की घात क्यों चढ़ाएंगे, प्लस 6 का कितना होता है 216 होता है, 216 बी क्यू, इस तरीके से। अब करेंगे इसका कितना है 6 पंती 90 प्लस के 90 आ जाएगा, कितना 90 ए बी आ जाएगा। अब ये कितना है, एक कोष्टक में 5a प्लस की 6b है। अब यहाँ पे और बचा, सबसे बड़ी गलती यहीं पे तो होती है। अब यहाँ पे बचा, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे बड़ा था, अभी जे गुणा होगा, इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, दोनों का गुणा होगा। अगर इसको करेंगे तो फिर दोबारा इसको सेम लिखेंगे, कितने 125 ए क्यू प्लस 216 बी क्यू प्लस, अब इसका इसमें करेंगे तो 9 45 होता है, कितना 45, मतलब 450 इसमें है और इसमें है, गुणा में खाते जुड़ती हैं तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी नहीं सॉरी बी गुणा में है, कोई गुणा से कर रहा है। अब इसका एक बार इसमें करेंगे, इसको कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, जैसे बताया था वहाँ पे उसी तरीके से करना। 9 6 54, 0 का 0, 540 आ गया, कितना a कितना है ए हो जाएगा, और बी कितना है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हो गया पूरे सॉल्व। इसको इस तरीके से करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कैसा है ये, अब माइनस के रूप में हो जाए, कितना a माइनस के b का होल क्यू, या x के पद में लिख दो, कितना x माइनस के y का होल क्यू, इसके पद में तोड़ेंगे तो आना उतना ही है, बस संख्या को मानना पड़ता बस। अगर इसको संख्या तो मानेंगे, कितना मानेंगे इसको मानते हैं 3x माइनस के 5y, इसको मानते हैं संख्या।
अगर इसको संख्या मानते हो तो इसी को तोड़ते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस की 3ab, एक कोष्टक में a माइनस की b होता है। अब इसको इसी पद में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x का होल क्यू माइनस 5y का होल क्यू माइनस 3 गुणे ए का x का मान कितना है 3x गुणे इनको दोनों का करना, क्योंकि दोनों है ही, दोनों करना कितना 5y, और एक कोष्टक में कितना है, कोष्टक में निकल के आ जाएगा 3x माइनस के 5y, ऐसे निकल आएगा। अब इसको तोड़ते हैं, इसको कितना होगा 3 का घन कितना होता है 27, कितना हो जाए 27x क्यू माइनस 125 वाई क्यू माइनस 5 × 15 15 × 45, कितना हो जाएगा 45xy हो जाएगा। और ये सेम टू सेम लिख देंगे 3x माइनस के 5y। अब इसका यहाँ पे और हल करना होता है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 45xy है ना, तो 45 के दोनों में करेंगे, इसका इसमें भी करेंगे और इसमें भी एक बार करेंगे। तो इसका जो सेम उतारते हैं कितना 27x क्यू माइनस 125y क्यू। अब माइनस का इसमें करेंगे, माइनस का जी प्लस का जी, इसमें माइनस आ जाएगा कितना 45 का। अब 3 का गुणा 45 में करेंगे कितना 5 × 15 की 5, 3 4 × 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 135। x ये है, x ये है तो एक स्क्वायर होगा, y यहाँ पे आ जाएगा, इतना आ जाएगा 135 निकल के आ जाएगा। अब करेंगे इसका इसमें, तो कितना है माइनस गुणे माइनस का होगा, हमने बोला क्या बताया था, अगर दोनों चिन्ह एक से हैं तो प्लस ही आएगा, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, कितना 45 का 5 × 25 और 5 चौको 20, 20 2 22, 125 निकल आया 45 का, सॉरी 5 × 25 की 5 और 5 चौको 20 2 22, कितने का 225 निकलेगा 225। अब इसके x निकलेगा, y यहाँ पे, y यहाँ से कितना y की घात 2 हो जाएगा। इस तरीक़े से तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ते हैं तो इसका तोड़ने के बाद इतना निकला, तो इस तरीक़े से करते हैं क्यू वाला सूत्र। अब निकालते हैं, अब करेंगे किसको 7वें नंबर का। 7वें नंबर का क्या था, 7वें नंबर का सूत्र था ए क्यू माइनस बी क्यू का, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्यू के पदों में है, अलग अलग पदों में है। इसका सूत्र क्या बताया था, सूत्र बताया था इसका, एक कोष्टक में ए माइनस की बी, एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए भी होता है। अगर माइनस के पद में है तो प्लस के भी आएगा, और अगर प्लस के पद में है तो माइनस के भी आएगा। अब इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, इसको सूत्र में अब बनाते हैं, कितना सूत्र बनाएंगे तो कितना निकलेगा, जी निकलेगा आपका कुछ कोई भी बनाना, लेकिन बनाना घनमूल के पद में बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्यू की घात है ना इसमें, तो क्यू के रूप में ऐसा बनाना कि घनमूल निकल के पूरी की घात निकल जाए। इसका सूत्र अगर सूत्र लिखते हैं कितना होता है ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा ए बी, इस तरीका का। अगर इसको पहले बनाएंगे, इसका सूत्र के रूप में तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको बना लेंगे 125 ए क्यू माइनस, इसको तोड़ेंगे कितना आ जाए, इसको बना लेते हैं 216 बी क्यू हो जाएगा। अब जो क्यू के पद में हो गया, अब इसको क्यू के पद में फिर अगर निकालेंगे उसको कितना निकलेगा, इसका कितने का है 5 ए का होल क्यू, क्योंकि ये पूरी के पद में चढ़ाना घात, इसकी पूरी में चढ़ाना, कितना 5a क्यू माइनस जी कितने का 6 का कितने निकल आएगा 6b का होल क्यू इस पद में। अब इस पद को अगर इस पद में निकाल लिया तो इसको इस सूत्र के थ्रू से निकालेंगे। अगर इसको थ्रू से निकालेंगे किस निकलेगा, एक कोष्टक में कितना a माइनस का बी, तो यहाँ a माइनस बी निकले कितना 5a माइनस की 6b, इस रूप में निकल आएगा। अब इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब इसका ए का करना है, कितना हो जाए 5a का स्क्वायर प्लस कितना निकलेगा 5b का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा कितना 6b का स्क्वायर, और एक कोष्टक में क्या बताया था ए भी नहीं है इसमें, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाए, कितना ए का मान कितना है 5a गुणे 6b, इस पद में इस तरीके से तोड़ेंगे। अब इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है, यहाँ तक तो होगा। इसका सॉल्व करेंगे तो कितना इसका बार करेंगे जैसे सेम टू सेम, कितना 5a माइनस के 6b का। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा जी कितने का है, इसका बना करके 5 25 निकालेगा 25 ए स्क्वायर प्लस 6 36 बी स्क्वायर और प्लस 6 30 और ए बी गुणा में है तो कितना हो जाए ए बी अलग अलग है, तो ऐसे निकल के आ जाएगा। तो इसको कैसे हल करते हैं, इस तरीक़े से हल करते हैं, ठीक है, इस तरीक़े से हल करते हैं, सॉरी इस तरीक़े से हल करते हैं। कितना 5a माइनस के 6b को इसको तोड़ेंगे अगर तो कितना हो जाए 5 25 निकलेगा ए स्क्वायर, और प्लस के 6 36 बी स्क्वायर निकलेगा, और प्लस के 5 का 30 ए भी निकल आएगा, इस तरीक़े से निकलेगा।
अब करते हैं इसको, अब लास्ट सूत्र है जो उस तरीक़ा से निकालेंगे। लास्ट सूत्र बचा है एक बस, कितना प्लस वाला बचा बस। अगर प्लस वाला तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे देखते हैं। प्लस वाला सूत्र होता है ए क्यू प्लस के बी क्यू, इस रूप में। अच्छा, इसको इसके पद में तोड़ते हैं, इसके भी बना सकते कितना, एक्स क्यू माइनस प्लस के वाई क्यू, इसके पद में तोड़ेंगे। अगर इस पद को बनाएंगे ऐसे भी बना सकते, पी क्यू प्लस के क्यू क्यू, इस रूप में भी बना सकते हैं। तो कोई भी रूप में तोड़ सकते हैं, बस संख्या मानना है अपन को, बस इतनी संख्या मानना है, मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए कि अपना घनमूल बन सके। तो इसको घनमूल बनाते हैं पहले नंबर, तो क्या बनाते हैं घनमूल। घनमूल बनाने के लिए इसको पहले नंबर तो इसमें वो संख्या मानेंगे जिसको घनमूल निकल के आ जाए। जैसे इसको मान लीजिए कितना, कोई भी संख्या मान लो कितना 216 पी के रूप में तोड़ेंगे, क्यू प्लस इसको कितना मान लिया, इसको मान लिया 125 क्यू मान लो। अब इसका बनाएंगे पहले सूत्र के रूप में, पहले पूरा बनाएंगे, पूरे के ऊपर घात चढ़िए ना, इसको पूरे के ऊपर क्यू चढ़ाएंगे जी। कितने का 6 पी का क्यू पूरी की चढ़ जाएगी, प्लस जी कितने का 5 क्यू का होल क्यू। अब इसको सूत्र के हिसाब से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन में होता है 6p प्लस 5q का, एक कोष्टक में आ जाएगा कितना 6p का होल स्क्वायर प्लस 5p का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, सूत्र में क्या है माइनस है। तो इसको निकालेंगे अब तो कितना निकलेगा, ए और बी का मान निकलेगा या पी क्यू का मान निकलेगा, तो कितना का 6p गुणा 5q, इस रूप में निकलेगा। अब इसको बस सॉल्व करते हैं, इसको बस सॉल्व करना जी, सेम टू सेम उतारेंगे कितना 6p प्लस के 5q, जो हो गया कोष्टक में, कोष्टक में निकला 36p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर माइनस 5 का 30p आ जाएगा, बस ये हो गया, निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरीक़े से बीजगणित के जो सूत्र होते हैं इस तरीक़े से लगाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करना हो, एक बार लाइक तो करना ही करना है आपको। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों लास्ट में अगर न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन और दबा देना, बेल आइकन दबा देना, जितने भी वीडियो डालूंगा मैं वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों जी हुए आपके सामने पूरी बीजगणित के सूत्र। तो दोस्तों बस वीडियो देखना है, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा आपके सामने। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।